तो देखो ये हमारी क्या है, कौन सी क्लास है, पहली क्लास है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारी ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। अब चलो ये देखो, सबसे पहले देखो अल्फाबेट्स क्या होता है। अल्फाबेट्स क्या होता है, तो देखो अल्फाबेट्स जितना हम याद कर पाएंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, हमें उतना सही रहेगा। जैसे देखो हमें याद करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। 5-6 तरीके होते हैं, 5-6 तरीकों में सब तरीके से पढ़ लो, याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ए बी सी डी, हम लाइन से पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ए बी सी डी। तो आपको 4 नंबर तक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए फॉर 1, 2 फॉर 2, 3 और 4, 4 याद हो जाएंगे, ए बी सी डी। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे ई की। ई का क्या आ जाएगा 5, लेकिन हम 6 क्या बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं कि नहीं बोलते 6। अब देखो इसको क्या बोलते हैं फिक्स, क्या बोलते हैं फिक्स, क्या है 6। क्लियर, याद हो गया, ठीक है। अब देखो एक ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है G7, कौन सा ग्रुप होता है G7। तो आपको याद रहेगा G फॉर 7, G7, G7 एक ग्रुप है जो किसका होता है, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों का था, ठीक है। H देखो 8 और 8, देखो 8 और 8 में एक चीज नहीं दिख रही, 8 भी ऐसा बना है और 8 भी ऐसा बना है, दिख रहा, दोनों की सेम कंडीशन है। तो 8 याद हो गया, 8 और 8। आई नो मतलब मुझे पता है, आई नो मुझे पता है, मेरे पे अल्फाबेट बनता है, मतलब आई नो। देखो अब हम ताश खेलते हैं, ताश, ठीक है, पत्ते, तो क्या बोलते हैं इक्का दुक्का तिग्गी चौका पंजा छक्का नहा, और तो उसमें दहला नहीं होता, नहीं होता, अरे होता है, मेरे को पता है, नहीं खेला मैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, तुम्हें याद हो गया ना कि दहला किसका होता है, जे का, गुलाम, ठीक है, गुलाम का कौन है दहा, ठीक है। कीप साइलेंट, यहां देखें 11 के और के, ठीक है। देखो 1 और 1 दिख रहा, 1 और 1, बादशाह वही होगा जो 1 और 1 मिला के 2 हो जाए, ठीक है। अब देखो 12 मतलब लफड़ा, लफड़ा 12, ठीक है, तो 12 है, लफड़ा है, ठीक है। अब याद होगा, तो देखो याद करने के 3-4 तरीके बता रहा हूं, लेकिन बस याद करना है। देखो एम फॉर क्या होता है 13, तो डब्ल्यू पे क्या होता है, दोनों उल्टे बनते हैं, एम फॉर 13, डब्ल्यू फॉर उल्टा होता कि नहीं होता, क्लियर, समझ में आया। अब देखो एन फॉर 14, ओ फॉर 15, ठीक है, 16 क्या होता है। अब तुम्हारी भूलने की जो स्टाइल चालू होती है वो इन 4 अक्षरों में होती है, जब तुम भूलते हो ना यहां से भूलना चालू करते, खासकर 21 और 22, 21 और 22, ठीक है, 21 और 22, ठीक है। अब देखो क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर 18, 18 में रा है, देखो 18, 18 हिंदी में क्या बोलते हैं उसको 18, तो 18 में रा, ठीक है। एस फॉर 19, क्लियर, एस फॉर 19, T20 मैच होता है, T20 मैच होता है, ठीक है। एक्स फॉर 24, ठीक है, वाई फॉर 25 और जेड फॉर 26। तो एक बार मैं नंबर बोलूंगा, आपको क्या करना है बताना है, ठीक है, मैं मन से नंबर दूंगा, चलो बताओ।
चलो तो मतलब लगभग याद है। देखो ये याद करने के ट्रिप होती है, ये ज्योति, ठीक है। ये ज्योति क्या कहती है कि 5-5 का अंतर है। क्या है? मतलब पहले के 5 कौन है, दूसरे 5 कौन है, मतलब ये याद करने का है कि ओ के पहले, मतलब वो 15 है तो 15 के पहले ही होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी एक ट्रिक होती है। चलो अब इनको हम 13-13 भागों में बांटते हैं। अब आपकी रीजनिंग शुरू होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको 13-13 में बांटते हैं। तो देखो आगे के जो 13 होंगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट अर्धांश या फिर फर्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप या फिर प्रथम अर्धांश। फर्स्ट स्टेप हो गया या फिर ये हो गया सेकंड स्टेप। क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। चलो अब देखो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा जो स्टेप चल रहा है सीधा सीधा चल रहा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? लेकिन सेकंड में उसने क्या किया, तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट लिखा हुआ है और ये सेकंड लिखा हुआ है। लेकिन इसमें इसने क्या किया, इसमें क्या किया, सेकंड पहले कर दिया फिर, ठीक है। लेकिन कैसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा लिखा मतलब गोला मार दो तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको इसने क्या किया है, फर्स्ट लिखा है सीधा सीधा, लेकिन सेकंड क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। ये याद करने की ट्रिक है कि अगर गोला लगाया है तो कौन सा अर्धांश उल्टा है। समझ में आया? अब देखो इसमें उसने क्या किया है, ये बताओ। इस वाले में उसने क्या किया है, फर्स्ट वाले को उल्टा कर दिया है, और सेकंड वाला सेम है। क्या मैं सही हूं? क्लियर है? दिमाग में आ रहा? अब देखो उसने क्या किया है, फर्स्ट वाले को तो सेम रखा है और सेकंड वाले को क्या कर दिया है, सही है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, एक गड़बड़ पड़ा है हमने। एक गड़बड़ पड़ा है, पता है क्या पड़ा है, इनको गड़बड़ पड़ा है, इनको गड़बड़ पड़ा है। क्योंकि ये देखो ये चला क्या है, ये सीधा सीधा, ये सीधा सीधा चला है, ठीक है, और ये उल्टा सीधा चला है, मतलब उल्टा और सीधा, समझे ना। क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी वाई एक्स है और जेड एक्स वाई जेड ए, ठीक है। ये उल्टी लिख दी, ये सीधी है और ये सीधा है। कैसा है? सीधा। और ये कौन सा है, उल्टा, ठीक है। ये चल रहा है ऑड नंबर, कौन सा चल रहा है, ऑड नंबर, और ये चल रहा है इवन नंबर। ये सेम आ गया ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूज हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्लियर हो गया। ये कौन सी सीरीज चल रही है, ओड नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली सीरीज में एक अक्षर छोड़ के लिखो, ठीक है, या दूसरे से बी से स्टार्ट करने पर लिखो एक अक्षर छोड़ के, तो कौन सी सीरीज चलेगी, इवन सीरीज चलेगी। क्लियर है? ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये कौन सी सीरीज है, इवन सीरीज। अब हम बात करते हैं ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ एम। तो ये क्या चल रहा है, पहला सीधा है और दूसरा क्या है, उल्टा है। इस वाले में क्या किया है, इसमें क्या है, एम एल के एन, तो दूसरा क्या है, प्रथम अर्धांश उल्टा है और सेकंड अर्धांश सीधा है, ठीक है। अब इसको शुरू करो, तो इसमें क्या है, दोनों उल्टे। इसमें क्या है, दोनों उल्टे हैं, पहला भी उल्टा है और सेकंड भी उल्टा है। तो ये हो गया अर्धांश को चेंज करने के तरीके। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो एक बार आप 2 सेकंड का टाइम लो और एक बार अल्फाबेट्स के नंबर लिखो। मैं आपको टाइम देता हूं, रफ में लिखना है, घर में तो लिखना ही है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर इसको याद करना है और लिखना भी है। अपने मन से लिखना है, ऊपर नकल मार के नहीं लिखना है, वरना पता चले नकल मार के लिखो। हाँ बन रही है वीडियो तो अच्छा, हाँ तो बना के भेज दो ना, कौन सी दिक्कत है, लाइट जला लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी 2 मिनट, जब पाएंगे तब बना लेना। हाँ बना तो रहा है ना।
चलो आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो कीप साइलेंट। अबे ये जिसको वीडियो बनाना फटाफट बना, लाइट ऑफ करनी। वीडियो कौन बना रहा है? तुम बना। चलिए ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देखो एक का नंबर क्या है? एक। ए का नंबर क्या है? एक। बी का नंबर क्या है? दो। सी का नंबर क्या है? तीन। डी का नंबर क्या है? फोर। ई का नंबर क्या है? ग्यारह हो गया। जेड का नंबर क्या है? वाई का नंबर क्या है? एक्स का नंबर क्या है? एक बात कॉमन देखी क्या, कि अगर इन नंबरों में इन नंबरों को जोड़ दिया जाए तो हमें हमेशा एक ही नंबर प्राप्त होगा, उसका नंबर है 27। 27 सॉरी 27 मतलब 27 आएगा। कैसे आएगा? देखो 26 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 25 प्लस 2 करोगे तो, देखो अगर तुम्हें अपोजिट याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहते किसी भी संख्या का अपोजिट निकालना है तो 27 में से उसका नंबर का खेल है, नंबर याद रहेगा तुरंत घटा दोगे। मैंने बोला क्यू का अपोजिट क्या है? आपको पता है क्यू का अपोजिट क्या होता है? क्यू का अपोजिट जे होता है क्या? जे 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 होता है। क्या होता है? जे। हाँ 10 होता है। तो हमें कैसे पता? क्यू का नंबर हमें पता है कि 17। 27 में से 17 गए तो कितने बचे? 10। और 10 नंबर किसका होता है? जे का। लेकिन हमें याद करने के लिए तो फिर हम बैठे ही हैं, हम आपको याद करवा ही देंगे। कैसे करवा देंगे? देखो आज ए टू जेड या आज, क्या पढ़ते हैं? ए टू जेड या आज। ठीक है, ए टू जेड या आज। ए से लेके जेड तक मतलब ए टू जेड या आज। आ गया? मतलब ए का उल्टा क्या है? बाय बाय। बी का उल्टा क्या है? क्रैक्स खाते हैं जिसमें हवाई जहाज निकलता है। हाँ तो क्रैक्स 6 जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो। दूध वाला, ठीक है, डी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि डी का ही उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का भी उल्टा डी होता है। ठीक है, ईवी, या फिर इसको दोनों का एक साथ याद करते हैं, लव। ठीक है, अरे लाइट बंद कर दो यार, लाइट ऑफ कर दो, चल जाएगा। देखो एल ओ वी ई, देखो एल का उल्टा ओ, मतलब 15 का उल्टा 12, 22 का उल्टा 5। देखो इसको फू मतलब फूंक दो, या फिर ठीक है, या फिर ऑफ। दो शब्द आते हैं, या तो ऑफ या तो फू। ठीक है, लेकिन सुनो सुनो, कीप साइलेंट। दोनों के दोनों चाइनीज शब्द हैं। सबसे बड़ी कॉमन बात क्या है? दोनों के दोनों चाइनीज शब्द है। ठीक है, वो कर देना फू फू। ठीक है, चलो यहां देखो हाई स्कूल। ठीक है, ठीक है, इंडियन जे क्यू जेब कतरा। ठीक है, केपी या फिर पीके कमला पसंद, ये अच्छा नाम है, कमला पसंद। और क्या है? काला पानी, काला पानी, कानपुर भी ले हो, कानपुर। चलो ठीक है, ये तो किसी को भूल नहीं सकता है, और मेरे मन की बात है। ये किसकी बात है? तो हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं। ठीक है, इनको भी लिखना है एडवांस में। ठीक है, तो नोट्स में देखो क्या क्या लिखना है, मतलब जो भी आता जा रहा लिखते जाना अपने हिसाब से। ठीक है, कल मुझे नोट्स चाहिए इसके। अब देखो ये इंपोर्टेंट है, पूरे पार्ट का मेन टॉपिक यही है। मैंने टॉपिक क्या है? यही है, जब भाई भाई मिलेंगे, ठीक है, तो हम घटा लेंगे। इतना बस याद रखना, बाया बाया मिलेगा घटा लेंगे, दाया दाया मिलेगा घटा लेंगे। ठीक है, बाया दाया मिलेगा जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी आएगा क्यों। देखो क्यों होता है ऐसा, देखो
हमने एक सीरीज लिखी ABCDEFGHI, ठीक है, इतनी लिखी मान लो। हमने बोला लेफ्ट से तीसरा, तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा होगा? का दूसरा, लेफ्ट से दूसरा, बाएं लेफ्ट से तीसरा का लेफ्ट से पहला। तो ये बताओ अगर इसका लेफ्ट से तीसरा ये है और अगर ये ऐसा बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा। तो इसमें से क्या करोगे तुम? इसके लेफ्ट आओगे तो यहां आ जाओगे, आ जाओगे नहीं आ जाओगे? अगर सी पे बैठे हो तीसरे पर और इसका लेफ्ट आना है तो एक लेफ्ट आना, कितना लिखा उसमें? एक लेफ्ट आना, तो तुम लेफ्ट साइड आओगे। तो घट रहा कि नहीं घट रहा? तो हम क्या बोलेंगे? बाया बाया हट जाएगा। इतना दिमाग में रखना, तुक्का दिमाग ना, दिमाग लगाना कि राइट जा रहा लेफ्ट जा रहा, बस ये दिमाग रखना कि भाई भाई घट जाएंगे और भाई बहन जुड़ जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? अब हम चलते हैं थोड़ी सी अनिवार्यता की ओर, समय की कमी है। देखो ये होता है राउंड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? राउंड मूवमेंट क्या कहता है कि अगर हम इसको एक पढ़ते हैं, इसको दो पढ़ते, तीन पढ़ते, चार पढ़ते, पांच पढ़ते, 26 आ गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 27 को क्या बोल सकते हैं? 28 को क्या बोल सकते हैं? 29 को बोलते, 30 इसको बोलते, 31 इसको बोलते, 32 इसको बोलते, 33। तो समझ रहे कि अगर नंबर आ जाए कि 33 जोड़ने में, पता चला हमने जोड़ दिया, 17 17 कितने हो गए? 34 हो गए। तब तुम पता चले भैया हमने 26 तक पढ़ा, 34 किसका नंबर है? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 34 किसका नंबर है? क्लियर आया समझ में? या जब भी 26 से प्लस कोई भी संख्या आ जाए तो उसको 26 में से घटा लो, जितने बचे वही आए। ठीक है, मतलब समझ गए? जब भी कोई भी रिश्तेदार बुराई मान जाए तो उनको भगा दो, फिर जितने बचे भी अपने आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया राउंड मूवमेंट? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं डाले हैं, पेज के हिसाब से देखना है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथमा है? अरे तुम लोग तो होशियार हो गए, मेरे को पढ़ाने का मौका नहीं दोगे क्या? चलो, कौन सा अक्षर बाएं और बाएं ओर से 17वां है? अरे पढ़ाने का मौका तो दो भाई। चलो इसका आंसर बताओ। दाएं से, देखो एक बात समझो, जब भी कोई भी चीज बाएं दाएं से पता है, बाएं से निकालना, उसका आप उल्टा बता दो। तो देखो हमें पता है 14 नंबर किसका होता है? एन का, लेकिन इसने दाएं से पूछा भाई साहब, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारे मन की बात है। ये किसकी बात है? मन की बात है, हम किसी से नहीं बताएंगे। ठीक है, याद है ना मन की बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। उसने फिर पूछ लिया भाई साहब, आए हाय, ये तो प्रेम की बात है। ये किसकी बात है? प्रेम की बात है, बन जाएगा। चलो हाँ, अब उसने पूछा है दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां पूछा है। ये तो हमारा सपना है। क्या सपना है? इंडियन रेलवे। इतनी ऊंची सोच होती तो अपन यहाँ कहाँ बैठते? तो दाएं से 18वां, 18वां का 9। चलिए समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो अब आया मजा। उसने बोला है बाएं से कौन सा, तो लेफ्ट से कौन सा? 22वां। उसने पूछा बाएं से 7वां, लेफ्ट से कौन सा? 7वां। ये भाई भाई है, घटा दो 15 और लेफ्ट से 15। देखो पहले जो लिखा होगा उसी को प्रॉपर मानना है। तो पहले क्या लिखा है? लेफ्ट। पहले क्या लिखा है? अभी लेफ्ट राइट फटेगा, फंस जाओगे। लेफ्ट, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट का क्या होगा? तो लेफ्ट से 15 कौन सा है? अगर यहाँ राइट लिखा होता और यहाँ राइट ही मानते, ठीक है, तो हम पी इसका उल्टा बताते। ठीक है, अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। अगला देखो, भाई और भाई घटा दो भाई। ठीक है, भाई और भाई घटा दो, कितना आया? कितना आया? किया गया? क्योंकि 26 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 किसका नंबर है? एक और एक जो होगा वही बादशाह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से ओर से 18 के छत्र में, देखो बाई ओर से 18वें के बाएं छठवां, तो मतलब लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से छठवां, कितना बचा, मतलब लेफ्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, दाई ओर से 13 के दाएं नौमा है। तो देखो भाई साहब, इसने सबसे पहली बात तो राइट की बात की है, राइट से बात की है तो 13, ठीक है, और राइट से बात की है तो कौन सा, नौमा। भाई भाई यहां घट जाएंगे क्या, सब्र कर, राइट से कितना बचा इसका 4, लेकिन हमें जो नंबर याद होते हैं वो लेफ्ट से होते हैं, राइट से नहीं होते। किससे नंबर याद होते हैं हमें, ये तो राइट दिया है, और जब भी राइट दिया है तो उसका उल्टा बता दो, ठीक है। देखो उल्टा इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि अगर राइट, ये बताओ पीछे से चौथा कौन सा है, राइट से चौथा कौन सा है, डब्ल्यू, हमें कैसे पता चला, अब हमें ऐसे तो निकालने गई 1 2 3, दिमाग लगाना है कि हमें लेफ्ट से नहीं पता, राइट से जब भी पता हो तो उसका उल्टा लिख दो तो लेफ्ट से हो जाता है। जब भी तुम्हें कोई चीज लेफ्ट से पता हो राइट से निकालना हो तो उल्टा कर दो, राइट से पता हो लेफ्ट से निकालना हो तो, क्लियर, समझ में आया भैया। डी किसका नंबर होता है, 4 का, और दूध वाला तुमने पढ़ा है। चलो चलो अंग्रेजी पूछना हमारी एक कला है और बताना हमारा फर्ज है। चलो पहला राउंड मारने वाली लड़की बाएं के 13वें और दाएं के 7वां, अब आएगा मजा। लेफ्ट से कौन सा 13, राइट से कौन सा, भाई साहब क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, भाई बहन जुड़ जाते 20, लेकिन मान्यता किसकी दोगे, पहले वाले की। तो लेफ्ट से 20वां नंबर किसका है, मजा आया भाइयों, ऐसे मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें के दाएं 18, लो भाई साहब लेफ्ट का कौन सा, राइट का कौन सा, टोटल कितने हो गए, लेफ्ट से कितना 38 हो गए क्या 28 हो गए, अरे यार कितने हो गए 38 हो गए। अब लेफ्ट से 38 पता है क्या, लेफ्ट से 38 नहीं पता, अरे गजब, तुम लोग तो पढ़ लिए, इसमें से 26 हटा दिए क्या, तो कितना आ गया, अरे गजब, ऐसे पेपर में बस नहीं करते तुम लोग। चलो इसका टेस्ट ले लेंगे अपन, क्या टेंशन लेते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से 22वां है, तो देखो राइट से 22वां बोला भाई साहब ने, लिख दिया यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। और लेफ्ट से कौन सा बोल दिया, भाई भाई यहां जोड़ दो, कितना आया 37, मतलब एक घटा लो, अरे पिछला वाला जो आंसर आया था उसमें से एक घटा लो, क्योंकि 38 आया था तुमने 12 लगाया, अब 37 आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नई टेक्निक नहीं है, ये राउंड वाली सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, राउंड वाली, ये देखो क्या हो गया भाई साहब, गुस्सा हो गए का, ये देखो ये मैंने पढ़ाया, अब भी पढ़ाया ना, 33 34 35 36 37 और क्लियर, समझ में आया। जब भी आगे आ जाए 26 के पहले तो 26 का कर लेंगे हम, घटा लेंगे, ठीक है। अब हम भूल गए कि कौन से क्वेश्चन पे थे, 25 पे थे शायद, यही है। चलो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं से 15वां है, चलो निकाल के दिखाओ भाई, टाइम है निकाल ले दो सबको, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जो बताएगा वो डंडा खाएगा, वो डंडा खाएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। तो सबका आंसर अपनी कॉपी में होना चाहिए। मैं जिसकी तरफ उंगली करूंगा ना ये वो ही बताएगा है? तू क्या खुश हो रही है, नहीं नहीं तू बच गई, आज मैंने देखा नहीं रजिस्टर, कल देखूंगा।
नहीं नहीं बताएगा तो डंडा खाएगा। वो देख किसका गिर गया। ए इसकी पीडीएफ है तेरे पास है? सेंड डालना ग्रुप में दोबारा। चलिए बताओ, तुम ही बताओ कितना है आंसर। डब्लू आ गया। देखो राइट से कौन सा 15, बाएं से कौन सा 15, टोटल कितना हो गया। राइट से कितना हो गया 30, 26 घटा लो, राइट से कितना हो गया कितना 4 और डी का उल्टा। ठीक है चलो इसको करके दो मुझे। चलो टाइम है आपके पास, करके दो मुझे। जब 30 से प्लस हो, मतलब 26 से प्लस होगा तो उसको 26 घटा दो 30 में से। 26 से जो एक्स्ट्रा होगा उसमें से 26 घटा दो। एक्स्ट्रा निकाल 26 एक बार घटा दो, राउंड आ जाता है। तो हटाओ उसमें से 26, एक बचेगा। ए 44 पढ़ने वाली लड़कियों, आ गया आंसर। अब मैं जैसे पूछूं, सबका रेडी हो गया आंसर। चलो अब इस बार बॉयज की बारी है। बता रहा हूं, तेरे लिए पढ़ाने बैठा हूं, टेंशन ना ले। अच्छा ये बताओ, कीप साइलेंट। क्यों रे, इसका आंसर क्या आया था तुम्हारा? इसका आंसर क्या आया था? क्या आएगा, क्या आएगा? कंफर्म करो, ऐसे बोल रहा समझ में नहीं आ रहा है। इसका आंसर तुमने के लगवाया, क्या आंसर आएगा? 2 मिनट को, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कंफर्म बोलो ना चिल्ला के। पी आएगा, वेरी गुड, इसका आंसर पी आएगा। वॉइस ने के लगवा के आगे बढ़ा दिया, यहां दाएं लिखा हुआ है। चलो ये देखो इसका आंसर डब्लू। ठीक है आगे बढ़े, चलो हाँ इसका बताओ। यू पक्का, पक्का ना? किसी के समझ में आया? देखो 2 लेफ्ट से और लेफ्ट से कितना 7। तो देखो अगर तुम लेफ्ट से 2 हो, मतलब किस पे हो, बी में हो, तो 2 यहां तक आओगे, फिर कितना 7 पीछे जाना, मतलब सीधा सीधा है। तो 5 पीछे जाएंगे तो कितना जाएगा इसका यू। चलो नहीं आया समझ में? अब आवाज नहीं, देखो यहां। अच्छा ये बताओ लेफ्ट से दूसरा कौन सा होगा? बी होगा, फिर यहां कौन होगा? ए होगा, फिर जेड होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर कौन सा होगा? बी होगा, और फिर यू होगा। अब इससे साथ चलना, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? ये है, कभी कभी अगर दिमाग भी चलाना पड़ता है अगर आंसर ना आए तो। चलो ये देखो, चलो करो। देखो इसको एक सुनो सुनो, इसको एक तरीके से और कर लो, अच्छा तरीका बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। हमें पता है कि लेफ्ट में ऐसे 2 गए और लेफ्ट में ऐसे 7 गए, तो ये तो जाएंगे नहीं,
तो हम क्या बोलेंगे, माइनस के 5 लेफ्ट के, लेफ्ट के -5, मतलब पीछे से। और जब पीछे से 5 नहीं तो 5 का उल्टा क्या होता है, क्या होता है? अरे 26 में से घटाओ ना 5, सॉरी 26 में से 5 घटा दो, एक कितना आएगा 21, उल्टा नहीं करना सॉरी, यहाँ 26 में से 5 घटा दो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, लेफ्ट से कौन सा, चौथा, लेफ्ट से कौन सा 11, 4 में से 11 नहीं जाए, 11 में से 4 घटा दो, कितना बचा, कितना माइनस का 26 में से -7 जाएगा, कितना बचेगा एस। तो इसका आंसर क्या है, अरे भैया माइनस का आंसर आ रहा है ना हमारा है? अबे हमें कंडीशन ऐसी है कि भाई भाई है तो घटाना है, घटाना है कि नहीं घटाना, जब भाई भाई है घटाना है, लेकिन पहली वाली से क्या में से घटाते हैं, अब पहली वाली वैसे ही छोटी है तो बड़ी वाली नीचे की, नीचे में से ऊपर वाला घटा दो तो माइनस का आंसर आ जाएगा। और जब माइनस का आंसर आएगा तो हमें किस में से घटाना है, 26 में से। ये चीज लिखने की है, जहां तुम कंफ्यूज हो गए वहां लिखना है कि जब माइनस में आता है तो हम 26 में से घटाते, भूल जाते हो किसी। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के चौथे से दाएं का 10वां है, निकालो इसका। का पक्का लॉक किया जाए। देखो भाई साहब, राइट से चौथा बोला, बोलो हाँ, राइट से 10वां बोला, बोलो हाँ। 4 में से 10 नहीं जाते, 10 में से 4 जाएंगे क्या, माइनस का क्या जाएगा, लेकिन किस साइड का, राइट साइड का। अब पहले तो इसको राइट में 26 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, किस साइड का, लेकिन राइट साइड से 20 हमें पता है क्या, नहीं पता, लेफ्ट से पता होता है, उल्टा लिख दो, टी का उल्टा टी का मतलब 20 होता है रे, जीटी गुजरात, या फिर ग्रांड कौन सा रोड था रे, जीटी रोड, गुजरात टाइम सब आज याद हो गया। चलो इसको आगे आ जाओ। अब इसको जो सॉल्व करके बताएगा वो होशियार होगा। रफकार अलग करना है, पर्यावरण अलग करना है। कर जाना, वीडियो में देख लेना। आ गया मेरे भाइयों, क्या आया, और मेरी बहनों का क्या आया, सबका एल आया, सबके। देखो बाएं से लेफ्ट से कौन सा, राइट से कौन सा, छठवां, और लेफ्ट से कौन सा, चौथा। पहले कौन मिला, ये दोनों मिले, तो लेफ्ट से कितना हो गया, फिर लेफ्ट से कौन मिला, अब लेफ्ट लेफ्ट घट जाएंगे तो लेफ्ट के कितने बचेंगे, किसी को समझ में आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, ठीक है तो चलो करके देखो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ मेरे भाइयों। तुम लोग कोई मतलब की नहीं, कब आया मार मार की बात आती बाहर पड़ जाती है, डर के सामने करो ना। चलो क्या आएगा, पक्का आएगा, हैं लॉक किया जाए, पक्का ना, गलत आंसर। कहां से हमें, अरे गजब रीना, तुम होशियार हो गई, सिलेक्शन देखो पकड़ लिया तुमने। देखो
एम के दाई ओर से, एम के दाई ओर से पांचवें के, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तुम क्या करोगे, सॉल्व। तो दाई ओर से पांचवें के दाएं पांचवा और कौन सा होगा, देखो पहली बात तो इसका नंबर निकालो, इसका नंबर क्या है, लेफ्ट से क्या है 13, फिर क्या मिलेगा तुम्हें राइट से, क्या मिलेगा, राइट से 5, फिर क्या मिलेगा राइट से 5। अब जोड़ी बना लो, जोड़ी कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूं, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 8 5 कितने हो गए 18, लेफ्ट से कितने हो गए, अब इसको भी लिख लो यहां। अब देखो फिर भाई भाई हो गए, कितना आ गया लेफ्ट से, अरे आ गया भाई हो बंधुओं, ठीक है, मेरी धुरंधर टीम चल नहीं रहा तुम्हारा काम। चलो एक बार और फिर से बताऊं उसको, देखो एम का मतलब क्या है, कहां से पढ़ते हैं हम 13, हमें लेफ्ट से पता है कि इसका नंबर 13 है, हमें लेफ्ट से 13 लिखा, उसने बोला एम के दाई ओर से पांचवा, तो दाई ओर मतलब राइट से पांचवा, के राइट से पांचवा लिखा है मैंने सेम। अब जब भी हमें इतनी सारी संख्या मिल जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दो दो का जोड़ा करना, पहले दो का जोड़ा सॉल्व कर लो, फिर अगले वाले को, अगर यहाँ एक और होता ना लेफ्ट प्लस 5, तब पहले इसको सॉल्व करते इसके साथ, फिर जो बचता फिर उसको इसके साथ सॉल्व करते, समझ गए, जो आंसर आते जाए दो की जोड़ी में उसको अगले वाले के साथ अप्लाई करते जाओ, ठीक है। हमें मानना सिर्फ उसी को है जो पहले होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ, है पी, रीना थोड़ा सा अच्छे से करो, अरे एम कौन है एम वाला धुरंधर, सामने निकल के ना आए, मार खाएगा, जल्दी। मैंने क्या बोला था, जब मैं पूछूं तब आंसर देना, मैंने ये थोड़ी, मैंने बोला सवाल करो, ये नहीं बोला आंसर बताओ, गलत है आंसर तुम्हारा, दूसरा करो अच्छे से करो। कछु भी मतलब, चलो कितने लोगों का आया, नहीं आया, देखो P के दाएं, तो P के दाएं P का नंबर कितना है पहले तो ये बताओ, कहां से पता चलता हमें, तो लेफ्ट से 16 मिल गया, कि दाएं से पांचवा, तो राइट से पांचवा कौन सा है, के बाएं से आठवां, मतलब लेफ्ट से आठवां कौन सा है, इतना सरल तो था यार, इन दोनों को जोड़ दो भाई साहब को, कितना आया 21 आ गया, लेफ्ट से 21 आ गया, लेफ्ट से 8 है, क्या करोगे कर डालो, उड़ा डालो 13, तो लेफ्ट से 13 कौन सा है, तो बोलना पड़ता है, बाकी लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, मैं आंसर बता दूंगा अब देखिए ये तो बंद कर दो, बोले हाँ आ गया आंसर बस। चलो आज मजा आएगा अपनी क्लास में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों को उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है भाई साहब। तो देखो मेरी एक सलाह मानोगे, पहले तो क्रम नाम भूल जाओ कौन से क्रम में लिखा है, पहले तो इसको सॉल्व करो, तो देखो राइट से 18वां, राइट से 18वां, तो पता है क्या क्या होता है, राइट से 18वां अक्षर क्या होता है, राइट से 18वां बोला है तो पता है राइट से 18वां क्या होता है, नहीं पता, तो लेफ्ट से उल्टा निकाल दो, तो क्या आ गया आई आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अब पढ़ो उसने क्या बोला, तो अब इसका फिर उल्टा बता दो, समझे, ये कंफ्यूजन नहीं होना, पहले तो हमें सवाल सॉल्व करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा फिर उसको बोलेंगे उल्टे क्रम में, तो उसका उल्टा बता देंगे, ठीक है, नो कंफ्यूजन, क्लियर समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसने बोला है बाएं से 14वां अक्षर, कहां से, तो देखो लेफ्ट से जो 14 होता है उसका, देखो लेफ्ट से 14 क्या होता है एन, ये हमारा आंसर आ गया, अब उसने बोला लेकिन उल्टे क्रम में, कौन से क्रम में, उल्टे क्रम में, तो मन की बात है हमारे, किसकी बात है, समझ गए, तो मतलब पहले जो हम सॉल्व करते थे
पहले सवाल सॉल्व कर लो, इसके बाद उल्टे क्रम ऊपर लेकर उल्टे क्रम। ठीक है, देखो सवालों में डिफरेंस कहाँ है, सवाल में डिफरेंस सिर्फ यहाँ है। देखो यहां सीधा सीधा लिखा है तो हम जो करते आए कर लिए, आंसर बता दिए। अब उसने क्या बोला, उल्टे क्रम में, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टा है अभी भूल जाओ है, अभी से बात करेंगे दाएं से दसवां, तो राइट से कौन सा है, दसवां, और लेफ्ट से कौन सा है, दसवां, टोटल राइट से कौन सा हो गया, 20वां। लेकिन इसका आंसर हमें पता नहीं है, राइट से 20वां का क्या होता है, लेफ्ट से 7 जी, आ गया, आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर है, हमें कौन सा चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा। देखो मैं बताने को तो बता दूं कि राइट है तो सही मानेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो भी हमारा आंसर आता है हमें पता होना चाहिए। तो इसका राइट से 20 लिखा है, राइट से 20 में पता नहीं कौन सा है, तो राइट से 20 कौन सा होता है, 7, और जब हम उल्टे क्रम में लिखे तो उसका उल्टा बता देंगे। इसका आंसर 20 है, इसलिए तो बोल रहा हूं, अभी लैब से पूछ लेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है तुम्हें अच्छा बनता मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बताया था आयतन का सूत्र हम 11 से डिवाइड करके निकाल देते हैं, सूत्र भी नहीं लगाते, सवाल भी नहीं करते सवाल, तो वैसा ही है कि अपना ट्रैक आता है हम लगा लो, नहीं आता है तो फिर कंफ्यूजन मत हो, जो आता है बेस उसको पढ़ो, अभी पढ़ो फिर तुम एडवांस हो जाओगे तो पढ़ लेना। चलो क्या लिखा है, छोड़ दो अभी, राइट से 19, राइट से 19, राइट से चौथा, राइट से कितना आ गया, राइट से कौन सा आ गया, 15, तो इसका आंसर 15 ही होगा, क्योंकि देखो 15 इसलिए होगा क्योंकि राइट का सीधा करोगे और फिर उल्टा करोगे, तो आंसर अभी देखा हमने क्या आया, 15। आप समझ गए, ये फास्ट करने वाली टेक्निक है, हमें पता है जब भी उल्टे क्रम में राइट से कोई आ रहा है तो उसका उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होता है, 15 का उल्टा, एल का उल्टा क्या होता है, 12, और 12 को फिर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, छोड़ दो सीधे आ जाओ, लेफ्ट से कौन सा, लेफ्ट से कौन सा, 7वां, उड़ा दो साले को, कितना आया, लेफ्ट का 4 आया, ठीक है 4 आया, लेफ्ट से 4 में पता होता हमारा आंसर आ गया। अब इसका उल्टा करना है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमें आंसर निकालना, बराबर आ गया हमारा आंसर, जब हमें कोई भी चीज लेफ्ट से पता चल गई मतलब हमें आंसर आ गया। अब उसको उल्टे क्रम में लिखा है तो हम उल्टा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो गए तो आगे बहुत ज्यादा संभावना है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का। ठीक है, और जो सॉल्यूशन मिलेगा तो पता चलेगा क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, देखो बाएं से 10वां, लेफ्ट से कौन सा 10वां, राइट से कौन सा 8वां, तो देखो राइट से 10वां, लेफ्ट से 8वां, क्या आएगा, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, लेफ्ट से 18, और लेफ्ट से पता होता है 18 क्या होता है आर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आई नो, ऐसा बोला करो, नंबर भी याद होंगे, आई नो, मुझे पता है। चलिए हमारे समय की सीमा समाप्त होने वाली है और आपका फेवरेट अक्षर आने वाला है, कौन सा, कौन सा फेवरेट अक्षर आप लोगों का, थैंक यू, तो आने वाला है 1-2 क्वेश्चन बाद। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे क्रम में लिखा जाए, विपरीत, तो विपरीत भी एक होता है और उल्टा भी एक ही होता है और अपोजिट भी एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए अपोजिट, अपने लिए 2-3 शब्द, उल्टा, विपरीत, सीधा। ठीक है, चलो तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा, अरे 13 इस साइड कर लोगे, 13 इस साइड कर लोगे, बचेगा कौन बीच में, है कोई अक्षर बीच में है, हो तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखो इस सवाल में घबराने की बात नहीं है, इसमें पहले इसमें लिख दिया है सीरीज, तो उसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट, ठीक है, और उत्तरार्ध मतलब बाद, उत्तरार्ध मतलब लिखा रहेगा तो क्या होता है, बाद का मतलब सेकेंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। अगर फर्स्ट पोजीशन को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वां, देखो अब तुम्हें देखने में जल्दी गिन लोगे,
तो बोलोगे दाएं से नौवां तो जल्दी कर लोगे सर 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जिसको पता है वो तुरंत मार देगा। देखो उसने बोला कहां से, दाएं से नौवां। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले ध्यान रखना कि उल्टा कौन हुआ है। अगर आप राइट से नौवां मानेंगे तो ये उल्टा होगा क्या, राइट से नौवां मतलब इस लाइन में आएगा, और ये तो उल्टा हुआ नहीं, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 9 का उल्टा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो हमें पहले इस वाले सवालों पे थोड़ा माइंड खोलना है और पता करना है कि जो अक्षर हमारे यहाँ आ सकता है इनके बीच में क्या वो उल्टा हुआ है। तो हमने देखा उसने पूछा राइट से नौवां, राइट से नौवां यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब यहाँ आएगा तो हमने पता कर लिया कि ये तो उल्टा हुआ ही नहीं है, मतलब जो हम करते आए वही करेंगे। राइट से कौन सा होता है नौवां, ये। और अगर सीरीज दी है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो कर लेना, वही फास्ट है। चलो उत्तरार्ध मतलब सेकेंड, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप, फर्स्ट। चलो उत्तरार्ध मतलब सेकंड स्टेप। अब उसने क्या बोला है, उत्तरार्ध को, कौन से उत्तरार्ध को, सेकंड वाले को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 15वां। तो पहले तो सॉल्व करना, पहले हमें सवाल सॉल्व करना, क्या करना, सवाल। तो राइट से 15वां, राइट से कौन सा 15वां, तो राइट से 15वां कौन सा होगा। तो देखो जब हमें पता है कि ये कौन सा है 13, कितने हैं, अगर तुम पीछे से 13 के लोगे 14 15 पे आओगे तो ये तो उल्टा होने वाला है ही नहीं, नहीं होने वाला। तो जब राइट से 15 है, राइट से 15, 15 का उल्टा क्या होता है। हमें ये माइंड में सेट बनाना है कि हमारा कहां जा रहा है सवाल, कहां क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा उल्टा हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो शायद लास्ट सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को उल्टा करने पर, फर्स्ट स्टेप को क्या करना है, उल्टा करने पर, कर दिया उसने। लेफ्ट से 9वां अक्षर क्या होगा, देखो पहले तो हमें समझ में आ गया लेफ्ट से 9वां मतलब इसी में आएगा, और ये उल्टा हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है, उल्टा। तो जब भी किसी भी स्टेप में कोई भी चीज उल्टा फंसे तो 14 में से 9 घटा दो, वहां 27 में से घटाते थे, हाफ में कितने में से घटाते हैं, 14, 14 में से 9 घटा दो, कितना आंसर आया, 5। तो इसका आंसर 5 है, मतलब क्लास एंड होते होते कचरा कर दिया तुमने क्लास का, ठीक है। तो